नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। गढ़वा के नगर उटारी में पेट्रोल कांड के आरोपी कसमुद्दीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उस पर दीपक सोनी को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का आरोप है। श्री बंशीधर नगर में नगर उटारी के चित्त विश्राम में दो लोगों के बीच आपसी विवाद में दीपक बीच बचाव करने के लिए पहुंचा था, जिस दौरान कसमुद्दीन ने दीपक सोनी पर ही पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। पुलिस गिरफ्तार कसमुद्दीन को जेल भेजने की तैयारी कर रही है और तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव। ये वही शख्स है जिसकी तरफ से दीपक के ऊपर पेट्रोल डाला गया और उसे आग के हवाले कर दिया गया। पूरे मामले की जांच इस वक्त पुलिस की तरफ से की जा रही है। सदर अस्पताल में दीपक सोनी का इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। नगर उटारी थाना क्षेत्र के चित्त विश्राम ग्राम में दो लोगों के बीच आपसी विवाद की घटना घटी है। इस मामले में अभियुक्त कसमुद्दीन अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल भेजा गया है। मामले की जांच की जा रही है। मामले की जांच की जा रही है। गढ़वा में पेट्रोल कांड को लेकर बीजेपी ने झारखंड सरकार के ऊपर हमला किया है। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति विकराल हो चुकी है। उन्होंने ऐसे मामलों की एनआईए से जांच कराने तक की मांग की। तो साफ दिख रहा है कि हाल के दिनों में जो शासन का इकबाल है और जो पुलिस का खौफ है वो ऐसे मनबरू और सरफरे लोगों पर कम हुआ है। और ये पूरी की पूरी सरकार लंबे समय तक रायपुर शिफ्ट कर गई थी, पूरी गवर्नेंस की कमी हो गई थी। ऐसा लग रहा था इस सरकार का कोई नेतृत्व करता नहीं है। तो ऐसे लोगों का मन बढ़ता जा रहा है और हम मान करते हैं कि जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, खास करके एक विशेष समुदाय के कुछ कुंठित मानसिकता वाले लोगों के द्वारा तेजाब फेंकना या पेट्रोल से युवक युवतियों को जलाने की जो घटनाएं हो रही हैं, इसकी एनआईए जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये सरकार पूरे तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के मामले में फेल कर गई है। तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि गढ़वा की घटना पर बीजेपी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने इस घटना को मानवता के लिए शर्मसार करने वाला घटना बताया। इस तरह की घटना अगर घटती है तो ये दुखद घटना है, निंदनीय घटना है, लेकिन सरकार पूरी तरह संजीदा है। अगर घटना घटती है तो तत्काल आरोपी को प्रशासन की गिरफ्तारी भी होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकाल का भी थोड़ा ध्यान रख लेना चाहिए। यह घटना बिल्कुल झारखंड के एक चेहरे पे एक बदनुमा दाग है और इस दाग को मिटाने के लिए हमें लगता है कि हर पार्टी को आगे इस पर बढ़ना चाहिए, समाज में जागरूकता फैलाने का काम करना चाहिए, ना कि इस पर ओछी और गंदी राजनीति करनी चाहिए। और रांची से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर डोरंडा कॉलेज में शिक्षक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। इस मामले में 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। डोरंडा पुलिस की तरफ से यह कार्रवाई की गई, जिसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों से इस वक्त डोरंडा पुलिस पूछताछ करती हुई छात्राओं से छेड़खानी करते थे। ये आरोपी विरोध करने पर शिक्षक से इन आरोपियों ने मारपीट की थी। अब 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है, जिनसे इस वक्त पूछताछ जारी है। गिरिडीह के जमुआ प्रखंड में लताकी नदी पर बना पुल का आधा हिस्सा धंस गया है, जिससे पुल पर अब खतरा मंडराने लगा है। पुल के धंसने की मुख्य वजह पिलर के नीचे बालू का अवैध खनन बताया जा रहा है। साथ ही घटिया निर्माण भी इसके पीछे की बड़ी वजह के तौर पर सामने आती हुई। पुल के खतरनाक होने के बाद अब प्रशासन ने पुल से लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दिया है, जिससे 50 से ज्यादा गांवों का संपर्क अब जिला मुख्यालय से भंग हो चुका है। पुल से आवागमन ठप होने के बाद से राहगीरों की परेशानी इस वक्त बढ़ गई है। गौरतलब है कि 19 साल पहले 9 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण कार्य किया गया था, लेकिन अब इसका एक पिलर धंस चुका है। तस्वीर आपके सामने, और इसके पीछे बालू का अवैध तरीके से खनन और साथ ही घटिया निर्माण कार्य वजह मानी जा रही है। 1 घंटा पहले मुझे सूचना मिला, हम प्रखंड में थे जी। ग्रामीण ने मुझे फ़ोन किया कि ऐसे बात हो, कुछ धंस चुका है। अच्छा, तो हम तुरंत जमुआ से निकले, फिर वीडियो साहब को फ़ोन किए, थाना प्रभारी को फ़ोन किए जी। स्कूटी इंजीनियर का मेरे पास नंबर नहीं था,
हमने उनको भी संपर्क किए रहते, नंबर नहीं रहने के कारण मैं संपर्क नहीं कर सका उनसे। आने जाने की दिक्कत हो रही है जी। जैसे हम लोग को गिरिडीह जाने इधर से शॉर्ट पड़ता था, जी। कोई घूम के जाना पड़ता है। तो घूम के जाते हैं तो कितना किलोमीटर अधिक पड़ता है? घूम के जाने के बाद 15 किलोमीटर अधिक पड़ेगा। अच्छा, तो क्या मांग करते हैं सरकार मांग करते हैं जल्द से जल्द पुल को बनाया जाए अच्छा, और हम लोगों के आने जाने की सुविधा दिया जाए। अब अभी गाड़ी पे जा रहे हैं तो आपको डर नहीं लग रहा है? भयानक डर लग रहा है कि किसी अच्छा। तरह निकल जा रहे हैं कि हो सकता है कभी भी नीचे जा सकते हैं। खबर गोड्डा से, जहां नगर परिषद अध्यक्ष पर ही टेंडर मैनेज करने के आरोप लग रहे हैं। यहां पिछले 12 दिनों में करीब 16 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ। आरोप लग रहा है कि इसमें अध्यक्ष ने टेंडर मैनेज कर अपने ही भाई को काम दिला दिया। इसकी शिकायत मिलने के बाद डीसी ने काम को स्थगित कर दिया है। साथ ही पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। ठेकेदारों का आरोप है कि नगर परिषद की ओर से जिन 4 कंपनियों को बड़ा टेंडर दिया गया, उनमें एक नगर परिषद अध्यक्ष के भाई हैं, वहीं कुछ उनके करीबी भी हैं। वहीं नियमों के उल्लंघन के भी आरोप लग रहे हैं। पूरे मामले में डीसी ने 5 दिनों में जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। डी के प्रोपराइटर हैं, उसमें संतोष कुमार जो नगर अध्यक्ष के भाई हैं, गुड्डू मंडल के भाई हैं, उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगा हुआ है। तो ये तो सरासर गलत है। ठीक है। और वो सुमन कुमार को 3 ग्रुप का काम आवंटित किया जाता है, एक नहीं 3 ग्रुप का, जो अप्रोक्सीमेट 4 करोड़ के आसपास का होता है। निकला था उस समय भी हर सप्ताह 15 दिन में टेंडर कैंसिल हो रहा था, अपलोड हो रहा था। क्यों? क्योंकि उसका पेपर नहीं आया था। कौन है सुमन कुमार दास? मतलब क्या कहना चाहते हैं? करीबी है? हाँ, गुड्डू मंडल के साथ में उसका उठना बैठना दिन भर हम लोग उसके साथ में देखते हैं आज 5 साल से। वो उसका ही आदमी है। और वो सुमन कुमार दास नहीं काम करेगा, वो काम उसके नाम पे, लेकिन अध्यक्ष गुड्डू मंडल काम करेंगे। सर के यहाँ से एक आदेश निकला है कि जब तक हम लोग वेरीफाई नहीं कर लेते हैं, एक कमेटी सर ने बना ली है, 1 वीक का टाइम दिया गया, जब तक वेरीफाई नहीं कर जाते तब तक काम को। क्या तो किस त्रुटि की बात हुई है सर? मोस्टली जो इंजीनियर के डॉक्यूमेंट्स लगे हैं उनका वेरिफिकेशन कराना है। जो एफिडेविट्स उन्होंने लगा के दिए हैं वो सत्य है कि नहीं है, वो चीज़ हम लोग को चेक कराएंगे जो टेंडर भरे थे उनके हिसाब से। गुमला में डुमरी प्रखंड के मिर्चाई पाठ में हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। रात करीब 12 बजे गांव में घुसे हाथी ने करीब 10 एकड़ में लगी मकई की फसल को देखिए पूरी तरह से रौंद दिया है। हाथी जब इस इलाके में प्रवेश करता है तो उसके बाद इस इलाके के लोगों के अंदर अपनी जान माल दोनों की चिंता जो है वो साफ नजर आती है। मकई को हाथी चट कर चुका है। हाथी के गांव में आने से लोगों के बीच दहशत साफ नजर आती है। वन विभाग से अब लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 1 महीने से इलाके में हाथियों का झुंड जो है वो उत्पात मचा रहा है। इससे लोग खौफ के साए में रहने को मजबूर हैं, लेकिन वन विभाग की तरफ से इन हाथियों को खदेड़ा नहीं जा रहा। ग्राम मिर्चाई पाठ में जंगली हाथी के आने से पूरा ग्रामीण दहशत में है और यहाँ लगातार 3-4 दिन से हाथी का उत्पात जारी है। और यहाँ जो मकई का फसल था उसको रोज रात में आकर के खाता है। लगभग 15 से 20 एकड़ में मकई का खेती है, उसको रोज आकर के खा रहा है। विभाग से मांग है कि हाथी को भगाने के लिए कुछ व्यवस्था की जाए और हम लोग का जो खेती का जो नुकसान हुआ है मक्का खेती का उसको मतलब उससे मुआवजा मिले उसका। रामगढ़ में गोला वन क्षेत्र के बड़की सरला में हाथियों के झुंड ने एक व्यक्ति को कुचलकर मार डाला। मृतक की पहचान गोला थाना क्षेत्र के पतरातू निवासी सावन महतो के रूप में की गई है। घटना के बाद ग्रामीणों में इसे लेकर आक्रोश देखा जा रहा है। मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची हुई और ग्रामीण मुआवजे की मांग कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि हाथियों का झुंड गोला के इस जंगली इलाके में भी मौजूद है और लगातार हाथियों की झुंड की तरफ से उत्पात मचाया जा रहा है और यही वजह है कि लोग रतजग्गा करने को विवश हैं। तो रांची और इसके आसपास के इलाकों में हो रही लगातार बारिश की वजह से राजधानी के डैम का वाटर लेवल अब बढ़ चुका है। रुक्का डैम हो या फिर पतरातू, गोंदा या फिर धुरवा डैम, सभी में लबालब पानी भरा हुआ है। रांची के धुरवा डैम में पानी अब खतरे के निशान तक पहुंच चुका है और आलम यह है कि अगर बारिश हुई तो सभी फाटक भी खोलने पड़ सकते हैं। धुरवा डैम से ज्यादा जानकारी दे रही है रांची संवाददाता कोमल बहल।
तो इस वक्त हम मौजूद हैं रांची के धुरवा डैम में और हमारे पीछे तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से डैम में पानी लबालब भरा हुआ है। साथ ही साथ तस्वीरें जो हम आपको धुरवा डैम की दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि वाटर लेवल जो है, पानी का लेवल खतरे के निशान से ऊपर आ गया है। करीब 39 और 40 के बीच लेवल के बीच में पानी जो है ऊपर पहुंच चुका है। अगर हम मानसून की बात करें और मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने 11 से लेकर के 13 सितंबर तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। तो ऐसे में जिस तरह से अभी पानी लबालब भरा हुआ है, खतरे के निशान से ऊपर आ गया है, तो ये कह सकते हैं कि अगर 11 से 13 सितंबर के बीच भारी बारिश हमें राजधानी रांची में देखने को मिलेगी तो शायद फाटक खोलने की स्थिति जो है वो भी धुरवा डैम में देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ अगर हम लोगों के लिहाज से बात करें तो लोगों के लिए ये एक राहत वाली खबर है, क्योंकि धुरवा डैम से शहर की बड़ी आबादी को वाटर सप्लाई होता है। तो ऐसे में उनके लिए पानी की किल्लत की स्थिति से उन्हें आने वाले दिनों में जूझना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम वाटर लेवल की बात करें तो वाटर लेवल जो है वो खतरे के निशान से ऊपर आ चुका है। तो ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि अगर 2 दिनों में जिस तरह से मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की और अगर भारी बारिश होती है तो फाटक जो है वो भी खोलना पड़ सकता है। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। और अब बात बसंत सोरेन की। निर्वाचन आयोग ने दुमका विधायक बसंत सोरेन से जुड़े खनिज लीज के मामले में अपनी राय राजभवन को सौंप दी है। हालांकि इस पत्र में क्या राय दी गई है इसका खुलासा भी होना बाकी है। निर्वाचन आयोग ने बसंत सोरेन के मामले में 22 अगस्त को सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बसंत सोरेन के खिलाफ बीजेपी ने निर्वाचन आयोग से शिकायत की थी, जिसमें चुनाव के वक्त दिए गए शपथ पत्र में खनिज लीज के मामले को छिपाने का आरोप लगाया गया। बसंत सोरेन ने 138 पेज में इलेक्शन कमीशन को अपना जवाब सौंप दिया था, जिसमें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के आरोपों से इनकार किया गया। अब जेएमएम का संकट बढ़ता दिख रहा है। पहले हेमंत सोरेन और अब बसंत सोरेन, दोनों भाई पर निर्वाचन आयोग की राय अब राजभवन के पास पहुंची हुई है। उस पर राज्यपाल को फैसला लेना है और उस फैसले का इंतजार अब सभी कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई और दुमका विधायक बसंत सोरेन की विधायकी पर भी अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जी हां, उनसे जुड़े मामले में भारत निर्वाचन आयोग ने अपना मंतव्य राजभवन को सौंप दिया है। कहा जा रहा है कि सीलबंद लिफाफे में भारत निर्वाचन आयोग ने अपना मंतव्य जो है वो राजभवन को सौंप दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बसंत सोरेन के खनन कंपनी में साझेदार होने के आरोपों के संबंध में एक समुचित तथ्य जो है वो मिले हैं। इस कारण आयोग ने अपना फैसला जो है वो राज्यपाल पर अब छोड़ दिया है। बता दें कि बसंत सोरेन के मामले में अंतिम बार सुनवाई जो है वो 29 अगस्त को हुई थी। इस दौरान बसंत सोरेन के जो अधिवक्ता थे उन्होंने आयोग से कहा था कि उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने से जुड़े इस मामले में सुनवाई जो है वो उचित नहीं है और ये राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो ऐसे में हेमंत सोरेन के साथ साथ अब कह सकते हैं कि निगाहें जो है पूरी जेएमएम की राजभवन पर टिक गई है, क्योंकि हेमंत सोरेन की सदस्यता को लेकर के भी लिफाफा जो है राजभवन पहुंच गया है और साथ ही साथ अब भारत निर्वाचन आयोग ने अपना मंतव्य बसंत सोरेन से जुड़े मामले में भी राजभवन को सौंप दिया है। तो कह सकते हैं कि एक बार फिर से झारखंड की राजनीति में सभी की निगाहें जो है इसी राजभवन पर और राज्यपाल रमेश बैस पर टिकी हुई है। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। बीजेपी विधायक अमित मंडल ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में बसंत सोरेन की सदस्यता रद्द होगी और अब सभी को इलेक्शन कमीशन की राय के बाद राज्यपाल के फैसले का इंतजार है। ये होना था, आज नहीं तो कल। और मेरे ख्याल से जिस प्रकार से हम लोगों ने इसमें एलिगेशंस लगाए हैं तो उसमें मुझे लगता है कि हम ही लोग के फेवर में इसमें रिजल्ट आएगा और डिस्क्वालिफिकेशन होगा, री इलेक्शन होगा या क्या होगा ये तो गवर्नर को अब तय करना है। लेकिन गवर्नर को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से भी इंटीमेशन मिल गया और ये 2-3 दिन की ही बात है कि चीज़ें सार्वजनिक होगी और जब चीज़ें सार्वजनिक होगी तब फिर पता चल जाएगा कि आखिर मामला क्या बन रहा है उनके ऊपर। तो दुमका विधायक बसंत सोरेन के बयान पर बीजेपी विधायक अमन बावरी ने दुर्भाग्यपूर्ण से बताया। उन्होंने कहा कि जिस वक्त में मृत बच्ची के परिजनों को सहयोग की जरूरत थी उस वक्त में बसंत सोरेन घटिया बयान देकर जले पर नमक छिड़क रहे हैं। राज्य की जनता इसका जवाब जरूर देगी। लोगों का विदेश से कपड़ा आता था
अभी अब क्या बोलेंगे, बोलने में भी हम लोग को शर्म आ रहा है। इस तरह के स्तर को नीचे गिरा करके आप एक बेटी की हत्या हो गई, आप उसके जले पे नमक छिड़कने का जो काम कर रहे हैं, इस तरह का जो आप दुमका की बेटी के साथ जिस तरह से हुआ, और अब कह रहे हैं कि भाई हम अपने अंडर गारमेंट्स खरीदने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, तो भाई अब तो राज्य की जनता को सोचना चाहिए इस विषय को लेकर के। सीएम हेमंत सोरेन अपने बड़े भाई दिवंगत दुर्गा सोरेन की जयंती समारोह में शामिल हुए। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन के साथ शिबू सोरेन और सीता सोरेन ने भी दिवंगत दुर्गा सोरेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान सीएम ने अलग राज्य के लिए कुर्बानी देने वालों को याद किया, साथ ही विपक्षी दलों पर सरकार को गिराने की साजिश रचने का भी आरोप लगाया। क्योंकि राज तो यहाँ के मूलवासी आदिवासियों ने बनाया, लेकिन इसको राज चलाने वाले ऐसे लोग रहे जो राज अलग करने के घोर विरोधी रहे। जो इस राज में वातावरण बना और जो राज में लोगों की उम्मीदें जगी, इससे हमारे विपक्षियों को इतना तकलीफ हो गया है कि इन प्रकार सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचते रहते हैं। खबर बोकारो से, जहां बैंक का लोन नहीं चुकाने पर चास में आदर्श कॉलोनी के एक मकान को खाली कराकर सील कर दिया गया। मकान रामाधार वर्मा का है, जिसने बैंक से लिया गया लोन चुकाया नहीं था। बैंक ने मकान को कब्जे में लेने के लिए जिला प्रशासन सहयोग की मांग की और इसके बाद मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में घर पर कब्जा दिलाया गया। बैंक अधिकारियों के मुताबिक रामाधार सिंह ने साल 2012 में मकान को गिरवी रखकर करीब 21 लाख रुपए लोन लिया। ब्याज सहित ये राशि बढ़कर 28 लाख रुपए हो गई थी। अब बैंक की ओर से 12 अक्टूबर को घर की नीलामी की जाएगी। रामाधार वर्मा हमारे बरोबर थे, उन्होंने 2012 में लोन लिया था और 2015 में उसका खाता खराब हो गया। उस समय से हम लोग काफी इसका सरफाइशी के तहत हम लोग कार्रवाई कर रहे थे और कार्रवाई करने के बावजूद भी ये इसमें पोजीशन नहीं मिल पा रहा था, तो इनको बहुत टाइम दिया गया। तो हमने 13(2) और 13(4) जो नोटिस होते हैं सरफाइशी का, जिसको नीलामी का प्रक्रिया के लिए, तो उसको भी किया गया और अभी इसका मामला कोर्ट में भी लंबित है। कोर्ट के आदेश से 10 अक्टूबर को या 12 अक्टूबर को इसका नीलामी प्रक्रिया है, तो उसी के तहत आज हम इसका फिजिकल पोजीशन ले रहे हैं। जिससे जो 12 अक्टूबर को हमारा जो कोर्ट के तहत बिकेगा DRT के तहत, उसको उसमें सील करके उसको बेचा जाएगा। और अब देखते हैं झारखंड 2020। गुमला में प्रेमी जोड़े ने की आत्महत्या। एनडीआरएफ ने कोयल नदी से दोनों के शव को किया बरामद। परिजनों में दहशत का माहौल। गिरिडीह में बच्चा चोरी के आरोप में महिला की पिटाई। गांडेय थाना के भंडारी डीह की घटना। पारसनाथ की रहने वाली है महिला। पाकुड़ में चोरों का कहर। घर की खिड़की तोड़कर सामान और आभूषण की चोरी। नगर थाना क्षेत्र के माल गोदाम की घटना। जामताड़ा में एसपी की अध्यक्षता में क्राइम मीटिंग। एसपी का पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश। लंबित मामलों को जल्द निपटाने का आदेश। गोड्डा में चौथे दिन भी हड़ताल पर हैं सफाई कर्मी। नगर परिषद अध्यक्ष पर लगाया धमकी देने का आरोप। सोमवार को डीसी से करेंगे मुलाकात। कोडरमा के विशनपुर में जमीन की खरीद बिक्री जारी। डीसी के आदेश का नहीं दिख रहा असर। भूमाफिया कर रहे आदेश की अवहेलना। जामताड़ा में फेल है शहरी जलापूर्ति योजना। अधिकांश इलाकों में ठप है पानी की आपूर्ति। लोग लगा रहे घटिया निर्माण का आरोप। साहिबगंज के आलमपुर में पति पर लगा पत्नी की हत्या का आरोप। परिजनों ने प्रेमिका के लिए जान से मारने का लगाया इल्जाम। धनबाद के पिपला बेड़ा कुसुम विहार में युवक ने दुकानदार को मारा चाकू। घायल दुकानदार को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। गुमला एसबीआई बैंक में ग्राहक से 14,700 रुपए लेकर फरार हुआ उचक्का। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। धनबाद में निरसा पुलिस ने अवैध बालू लदे 4 हाईवा को पकड़ा। गिरफ्तार ड्राइवर से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। धनबाद में बाइक चोरों का बढ़ा आतंक। तोपचांची
ब्लॉक ऑफिस से सरेआम बाइक की चोरी, सीसीटीवी कैमरे में कैद, वारदात के बाद भी चोर का सुराग नहीं। सिमडेगा की अब हॉकी की यूनिवर्सिटी के तौर पर बनेगी पहचान, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान में जुटा टाटा ट्रस्ट। गुमला में सड़क पर अचानक जंगली हाथी के आ जाने से मची अफरा तफरी, जंगल में डेरा डाले हैं गजराज। सीआईएसएफ के हवाले हो सकती है देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा, एसपी ने पुलिस मुख्यालय को लिखा पत्र, सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील है एयरपोर्ट। गिरिडीह के गांवा स्थित गर्ल्स हाई स्कूल में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने की बैठक, ढीबरा खनन चालू करने को लेकर पूर्व विधायक ने दी आंदोलन की चेतावनी। रामगढ़ के टाउन हॉल में पोषण माह अभियान कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम में जिले की 300 से ज्यादा सेविका और तेजस्विनी क्लब की महिला सदस्य शामिल। चतरा में 5 सूत्री मांगों को लेकर जल सहिया संघ ने खोला मोर्चा, सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। धनबाद में सैकड़ों जल सहिया ने डीसी कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन, 35 महीने के बकाए मानदेय के भुगतान करने की मांग। गुमला में भी जल सहिया ने डीसी कार्यालय का किया घेराव, 5 सूत्री मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।